जनता के हित में जाता है, जन समस्याओं को हल करने के लिए जाता है, जो काम बाकी रह गया उसको पूरा करने के लिए जाता है। अच्छा, एक और चर्चा है, चल रहा है कि आरसीपी सिंह की वापसी, घर वापसी होने वाली है बहुत जल्द। जिस तरह से सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पे चल सोशल रहा है। मीडिया पर है, अदा कदा वो बोलते रहते हैं कि हम नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। तो उस समय छोड़कर नीतीश कुमार को गए थे जिसमें हम 45% कौन वोट डाल दिया। राघोपुर में हम चाहते थे ना हार जाते, तो इतना झूठ लोग बोलता है। विपक्ष के पास कोई मामला है, कह रहा है कि वोट का चोरी हुआ, कहाँ चोरी हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव बीत जाने के बाद चर्चाएं थी कि खरमास बाद सियासी गलियारों में भूचाल आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए देख सकते हैं कि जदयू के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले जगदीशपुर के विधायक श्री भगवान सिंह कुशवाहा हैं, जो सासाराम पहुंचे हुए हैं। क्या कहिएगा सर? चर्चाएं थी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद की खरमास के बाद कुछ खेला होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, और अब खरमास भी बीत चुका है और आप रोहतास आए हुए हैं। क्या कहिएगा? सिर्फ चर्चा लोगों की जुबान पर, भीतर कुछ नहीं चलता। कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं, चलता फिरता लोगों का चर्चा, जिसको राजनीति का ककारा मालूम नहीं है वही लोग कुछ बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार सीएम है, सीएम रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दौरे पर भी निकलने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? निकलते हैं तो पिकनिक थोड़े मनाने जाते हैं, जनता के हित में जाता है, जन समस्याओं को हल करने के लिए जाता है, जो काम बाकी रह गया उसको पूरा करने के लिए जाता है। अन्य नेताओं की तरह विदेश दौरा करते हैं पिकनिक मनाने के लिए नहीं। विपक्ष में है ना आदमी जो हाउस चल रहा था और 1 महीना से हाउस से बाहर थे। राजनीति करने वाला आदमी हाउस से बाहर आता है। जनता ने हमको वोट दिया, ठीक, आप विपक्ष में। लोकतंत्र में विपक्ष पार्टी भी सरकार की मानी जाती है। तो दूसरा कोई चिंतित नहीं है। बिहार की तरक्की के लिए किसी के पास विजन है, चिंता है, वो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक और चर्चा है, जैसे कि अभी वर्तमान में भाजपा बड़ी पार्टी है बिहार की, और चर्चाएं हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो संपर्क में हैं आप लोगों के। ना, ऐसा कहीं कुछ चर्चा नहीं। प्रेस में चर्चा है, सोशल मीडिया पर चर्चा नहीं, चर्चा है कि कांग्रेस के 5 विधायक कहीं ना कहीं। कहाँ जाएगा लोग? कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, तो कहाँ भाग के लोग जाएगा? अभी कौन चुनाव होने वाला है? अभी 30 तक कोई चुनाव होगा, कोई नहीं जा रहा है, डरवाया जा रहा है पार्टी को। और हम लोग का कोई प्रयास नहीं, हमारा दल का भी प्रयास नहीं है। बेवजह प्रयास करके क्या कीजिए? एमएलए घटेगा तब ना प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर आ जाए एमएलए आपके पास तब स्वागत। हम्म कोई आ जाए, हमारा रहने का घर नहीं है, आराम करने का घर नहीं है, खाने का घर नहीं है, और विकास के रास्ते पर चलने वाला कोई नहीं है, तो हम लोग का स्वागत। अच्छा, एक और चर्चा है, चल रहा है कि आरसीपी सिंह की वापसी, घर वापसी होने वाली है बहुत जल्द। जिस तरह से सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पे सोशल मीडिया पर है, अदा कदा वो बोलते रहते हैं कि हम नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। तो उस समय छोड़कर नीतीश कुमार को गए थे जिसमें हम 45 पर थे, अब हम 85 पर आ गए। 85 पर लाने पर उसका सहयोग नहीं होगा। इसके बावजूद भी यदि नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा सबको मान्य होगा। अच्छा, कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार 1 महीनों से जो खबरें चल रही हैं, जिस तरह से आरएलएम को लेकर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनके 3 विधायक हैं जो बिल्कुल बागी हो चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर, और कभी भी एनडीए में जा सकते हैं, यानी कि दूसरे कोई खबर नहीं चलाया है। उनके एमएलए ही लोग चलाते रहते हैं, वही लोग मीटिंग करते हैं, फोटो भेजते हैं, रामेश्वर में तो बयान देते हैं कि हम लोग के साथ धोखा हो गया, मंत्री नहीं बनाया,
मंत्री बेटा को बना दिए। ये हम लोग थोड़े बोलते हैं, उनके दल के ही लोग बोलते हैं, तब लोग शंका व्यक्त कर रहा है। तो उपेंद्र जी से मेरा आग्रह है कि अपने दल के नेताओं को अनुशासन में रखें, काहे बुलवा रहे हैं। अच्छा, आपने इशारों में तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और तेजस्वी यादव ने जैसे ही टूर पर आने के बाद सीधी तौर पर मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं और साफ उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से अब बिहार नहीं संभल पा रहा है, अपराध जो है लगातार बढ़ते जा रहा है बिहार में, और जिस तरह से जीत हासिल हुई है ये जीत नहीं है, लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। कहीं खतरा में नहीं है। कौन वोट डाल दिया? राघोपुर में हम चाहते तो ना हार जाते। ये तो इतना झूठ लोग बोलता है, विपक्ष के पास कोई मामला है, कह रहा है कि वोट का चोरी हुआ। कहाँ चोरी हुआ? इलेक्ट्रॉनिक युग में वोट का चोरी होने वाला है। पब्लिक जाकर के बटन दबा दिया, पब्लिक मेरे पक्ष में था। वोट का कोई चोरी नहीं हुआ है। इन लोग का वोट जो है बिखर गया, सम्मान लोग नहीं किया वोट का। 85-75 सीट था वो लोग का, इज्जत लोग नहीं किया। अब इस तरह से इनके लोग प्रचार मीडिया था, महिलाओं को खड़ा करके नचा के यार जेडी के माल है, महिलाओं को जो बेइज्जती किया है। आपको मालूम है कि बिहार में महिलाओं को सम्मान देने वाला एक ही नेता है, नीतीश कुमार। महिलाओं ने कहा कि बाप रे बाप, ये तो राज बनने के पहले ही लोग कहने लगा कि यार जेडी के माल है। तो जो पार्टी महिलाओं को माल के दृष्टिकोण से देख रहा है, उस पार्टी को तो 2500 सीट नहीं आना चाहिए, उन लोगों को तो 0 पर आउट हो जाना चाहिए। तो ये तो उपद्र लोग मचाना शुरू कर दिया सत्ता में आने के पहले ही। पब्लिक कहा कि बाप रे बाप, आने के बाद क्या होगा, तब तो लोग लंगटे प्रदर्शन करेगा। लेकिन आपके भी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन पे भी आरोप लगता है, महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया सदन में, उसको भी लेकर ये लोग साफ। कौन आपत्तिजनक बयान हो गया? अब सुने नहीं है क्या? पति पत्नी का संबंध नहीं होगा तो बच्चा होगा, ये नहीं बोले थे? ये कौन आपत्ति है? कौन नहीं जानता? मतलब ये अच्छी चीजें हैं सदन में। अरे भाई, सदन में बोल दिए तो अपना कोई खास बात नहीं, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। मुख्यमंत्री का अपना अंदाज है बोलने का। अब हिजाब हटा दिए तो लोगों ने कहा कि हिजाब हटा दिए। अरे भाई, बेटी को भी खोलो मुंह, जा रही है सरकारी नौकरी करने के लिए मुंह बांधे, इसमें कौन सा आपत्ति हो गया? अच्छा, एक और सवाल, लास्ट सवाल रहेगा। जितना महिलाओं की इज्जत करते हैं, मैं समझता हूँ देश में कोई नेता नहीं। पूरा खजाना दे दिया महिलाओं को तरक्की के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, ये श्री भगवान सिंह कुशवाहा है जो जदयू में पूर्व मंत्री थे, और मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे और जगदीशपुर से एमएलए हैं। इन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव पे निशाना साधते हुए कहा है कि इन लोगों के द्वारा महिलाओं को सम्मान नहीं किया जाता है, और मेरे नेता के द्वारा, यानी कि बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से 20 सालों में लगातार मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए किया है वो अभी तक कोई नहीं किया है, और भारत के सबसे बड़े नेता हैं जो महिलाओं को सम्मान करते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़4 नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।